नमस्कार, मैं एडवोकेट निर्पेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लॉ डॉन में। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको जानकारी दी थी आपके एक महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि यदि कोई पुलिस कार्मिक आपकी गाड़ी का, आपके मोटर व्हीकल का चालान करता है तो क्या वह इसके लिए अधिकृत है या नहीं, उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त है नहीं। यानी कि कौन सी रैंक का पुलिस कार्मिक या अधिकारी आपकी गाड़ी का चालान करने के लिए अधिकृत है तथा कौन सी रैंक का पुलिस कार्मिक ऐसा चालान करने के लिए अधिकृत नहीं है मोटर व्हीकल्स एक्ट और रूल्स के अनुसार। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं तथा इस बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज उसी क्रम में लगातार मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आपके एक और महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि यदि वाहन चेकिंग के दौरान यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा आपसे आपकी गाड़ी के कागजात मांगे जाते हैं, आपसे ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी एक्सेट्रा मांगा जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि वे आपके पास में उपलब्ध नहीं है तो आप उस समय ज्यादा से ज्यादा हैवी या भारी जुर्माने से कैसे बच सकते हैं, उस चालान से कैसे बच सकते हैं। उस चालान के दौरान जो आपका जुर्माना किया जाएगा उस चालान में, उस जुर्माने को जमा कराने से कैसे बच सकते हैं, आज इसी बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। दरअसल 2019 में मोटर व्हीकल्स एक्ट और रूल्स में एक संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत यदि कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक रूल्स को, नियमों को तोड़ता है या फिर उसके पास में वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है गाड़ी चलाते वक्त, तो ऐसी स्थिति में उसके ऊपर भारी से भारी जुर्माना किए जाने के प्रावधान इस एक्ट में सम्मिलित किए गए थे। जैसे कि यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और चेकिंग के दौरान यदि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में 5,000 रुपए का जुर्माना, आपके पास में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो 10,000 रुपए का जुर्माना, या फिर आपके पास में आरसी या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो ऐसी स्थिति में 5,000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। आज इसी क्रम में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ऐसी स्थिति में आप उस जुर्माने को जमा कराने से कैसे बच सकते हैं। दरअसल मोटर व्हीकल्स रूल का जो रूल 139 है, यानी कि नियम 139 है, वो स्पेसिफिकली यह कहता है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस अधिकारी या कोई सक्षम पुलिस अधिकारी आपसे आपके वाहन के कागजात मांगता है, जिनमें कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस या इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, यदि इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे चेकिंग के दौरान मांगता है और उस समय यदि वे डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उन डॉक्यूमेंट्स को पेश करने के लिए आपको 15 दिन का समय दिया जाता है। यानी कि इसे विस्तार से इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि किसी पुलिस अधिकारी ने चेकिंग के दौरान आपसे दस्तावेज मांगे और उस दौरान आपके पास में दस्तावेज आपके पास में उपलब्ध नहीं है, आपने कहीं और रख रखे हैं या ये दस्तावेज आपके घर पर रह गए हैं, तो ऐसी स्थिति में वह पुलिस अधिकारी आपका चालान नहीं काटेगा तथा आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स 15 दिन के अंदर अंदर सक्षम पुलिस अधिकारी या ट्रैफिक पुलिस अधिकारी या उसके दफ्तर में दिखाने होंगे और उनको संतुष्ट करना होगा। तथा जब आप ये डॉक्यूमेंट्स उनको दिखाएंगे तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास में अवेलेबल नहीं था, चाहे आपके पास में जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब आप ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएंगे तो आपको उस समय 5,000 रुपए के जुर्माने की एवज में सिर्फ 100 रुपए का फाइन ही देना पड़ेगा, और ऐसी स्थिति में आप उस 5,000 रुपए के भारी भरकम जुर्माने से बच जाएंगे। और यदि आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप दिखाएंगे तो पर डॉक्यूमेंट का आपको 100 रुपए का फाइन ही देना पड़ेगा। तो यह महत्वपूर्ण तब्दीली, यह महत्वपूर्ण संशोधन उस समय मोटर व्हीकल्स एक्ट में किया गया था, जिसके बारे में कि हर आम आदमी को पता नहीं है, और इस कानून की बारे में, इस कानून में हुए संशोधन के बारे में जागरूकता न होने के कारण, अवेयरनेस न होने के कारण आम आदमी पूरा जुर्माना जमा कराने के लिए बाध्य हो जाता है, उसे पूरा जुर्माना जमा कराना पड़ जाता है। पर यह ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 15 दिन का समय दिया गया है, यदि आप यह सोचते हैं कि आपके पास में जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उन 15 दिन के समय में यदि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आप उस ड्राइविंग लाइसेंस की एवज में जो 5,000 रुपए का जुर्माना है, उस जुर्माने को आपको देना ही होगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। क्योंकि जब भी आपकी चेकिंग के दौरान आपसे वे दस्तावेज मांगे गए हैं, जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं, वे सभी उस दिनांक से पहले तक वैध होने चाहिए, उस दिनांक तक वैध होने चाहिए। ऐसा नहीं कि वे दस्तावेज आपके पास में उपलब्ध ही नहीं थे। यदि आपके पास में दस्तावेज उपलब्ध थे तभी आपको इन 15 दिन की अवधि के दौरान उस जुर्माने से बचने का लाभ मिल पाएगा। तो यह सबसे मुख्य बात है जो कि ध्यान में रखी जाने वाली है। इसके अलावा एक और मुख्य बात यह है कि गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर
या फिर किसी और विशेष परिस्थिति में आपको दस्तावेज दिखाने का, दस्तावेज प्रोड्यूस करने का समय सिर्फ 7 दिन का दिया जाएगा। यहां पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि यदि कोई भी पुलिस वाला आपका चालान, ये प्रावधान अस्तित्व में होने के बावजूद गलत तरीके से काट देता है, नियम विरुद्ध तरीके से काट देता है, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस वाले के साथ में आपको कोई भी दुर्व्यवहार, कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है। और यदि वह पुलिस वाला फिर भी यह चालान कर रहा है तो ऐसी स्थिति में आप उस चालान को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि यहां ध्यान में रखे जाने वाली बात यह है, क्योंकि वह सिर्फ एक चालान है, वह कोई न्यायालय का आदेश नहीं है। आप उस गलत काटे गए चालान को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं और कह सकते हैं कि आपके पास में सभी दस्तावेज जमा कराने के लिए 15 दिन का समय उपलब्ध था और आपके पास में वह दस्तावेज पूर्ण रूप से वैध थे, वैलिड थे, और वह आप संबंधित अधिकारी को, अथॉरिटी को दिखा सकते थे, पर उसके बावजूद भी आपका चालान गलत तरीके से काटा गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय आपके पक्ष में जरूर आदेश प्रदान करेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको ऐसी स्थिति में पुलिस वालों से बिल्कुल भी दुर्व्यवहार नहीं करना है, बदतमीजी नहीं करनी है। यदि गलत तरीके से चालान काटा जाता है तो आप उस चालान को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। तो यह थी एक और महत्वपूर्ण जानकारी, आपके एक महत्वपूर्ण अधिकार के बारे में जानकारी, जैसे कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, तथा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि किसी और के काम भी आ सके, वह भी इस नियम 139 के बारे में जान सके कि यदि उसके पास में चेकिंग के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे तो उसे 15 दिन का समय मिलता है इन दस्तावेजों को दिखाने का, प्रोड्यूस करने का, जिससे कि वह भी भारी से भारी जुर्माने से बच सकेगा। तो अब मेरी आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे अन्य कानूनी जानकारी से संबंधित लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस के बारे में भी आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ। नमस्कार।